स्टॉक्स की बात निकली है तो ऑफकोर्स फ्राइडे की सबसे बड़ी गिरावट की वजह भी हमें उस पर भी करनी है चर्चा। रिलायंस इंडस्ट्री सर 7.25%, 200 रुपए की ऑलमोस्ट गिरावट आपने एक ही सेशन में देखी है। ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट बाजार पर भी आता है। ये जो खबर आई है विंडफॉल टैक्स की, और बाजार इस पर रिएक्ट कर सकता है, अभी भी आना बाकी, कितनी ज्यादा इम्पैक्ट इस पर आ सकता है? थोड़ा बाकी है दीप, और बाकी है। और मेरे ख्याल से 4 से 5% का कट तो और रिलायंस में बनता है इस खबर के दम पे, क्योंकि एक शुक्रवार को पूरी तरह से बाजार इस खबर को समझ ही नहीं पाया था। लग रहा था ऑन द फेस ऑफ इट नेगेटिव है, फिर ये था कि सारी यूनिट्स पे है या जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उन पर लागू नहीं है, लेकिन ये क्लैरिटी के ये जो विंडफॉल टैक्स लगा है वो सब पर लगेगा। करेक्ट, सब पर लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपकी 100% ईओयू है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो वहां आपके लिए वॉल्यूम्स का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वॉल्यूम्स आप चाहे जितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो रिलायंस के हिसाब से आपको समझनी जरूरी है। पहली चीज तो है कि रिलायंस के लिए जो बेस्ट प्रॉफिट बनाने का समय होता था वो फिर बीत गया। राइट, जो आप 22, 23, 24 डॉलर के आसपास, 25 डॉलर के आसपास के जीआरएम सोच रहे थे, वो 7-8 डॉलर तो मिनिमम कम होने। अच्छा, इसका इम्पैक्ट है। तो अगर आपके 22 से 24 डॉलर के आसपास के जीआरएम्स आपके 12-14 डॉलर या 16 डॉलर 15 डॉलर के आसपास आ गए, तो 7-8 डॉलर की तो आपकी गिरावट जीआरएम्स में होनी है। ठीक है। अब अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से रिलायंस, अगर यही क्रूड आपका 115, 110, 120 डॉलर के आसपास रहता है, जिस पर कि रिलायंस 22-25 डॉलर के जीआरएम बना सकता है आसानी से, और बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंगापुर के जीआरएम 22-23 डॉलर के आसपास चल रहे हैं, रिलायंस टिपिकली वहां से 4-5 डॉलर ऊपर प्रीमियम बनाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इतना नुकसान तो आराम से होना ही है। अब जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 50 से 55% जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनका 50 से 55% एक्सपोर्ट से आता है। बिल्कुल। तो रेवेन्यू के हिसाब से बड़ा नुकसान है। प्रॉफिट के हिसाब से अलग अलग अंदाजा है। मेरा यह मानना है 25 से 30 हजार करोड़ के प्रॉफिट का नुकसान रिलायंस को होता है अगर क्रूड आपका 110-120 डॉलर पे बना रहता है। क्रूड नीचे आ जाए तो नुकसान कम होगा, तब तो वैसे ही जीआरएम्स आपके कम हो जाएंगे। क्रूड अगर आपका इन्हीं लेवल, क्या हम आज के लेवल से ही गिन सकते हैं, तो आज के लेवल से अगर आप देखें तो उस हिसाब से रिलायंस को करीबन 25 से 30 हजार करोड़ का आसानी से नुकसान होता है। राइट, और इतना ही नुकसान ओएनजीसी को भी होता है। हाँ, 25 से बाकी छोटी मोटी एमआरपीएल, वेदांता, चेन्नई पेट्रो, इनके लिए 8 से 10 हजार करोड़ का नुकसान है इनके लिए। तो बड़ा नुकसान जो है वो ओएनजीसी और रिलायंस पर दोनों पर लगभग बराबर है। सो आई थिंक अब ये होगा कि या तो एक्सपोर्ट्स ही कम हो जाए कि भाई अगर 4-5 डॉलर ही बनने हैं तो एक्सपोर्ट्स कितना होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्राइस रिस्क भी लेकर चलते हैं। बिल्कुल, 5 डॉलर आजकल क्रूड का ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एग्जैक्टली। सो अब ये देखना होगा कि रिफाइनर्स कितने एक्सपोर्ट करते हैं, वॉल्यूम में कितनी कमी आती है, वो है। प्रॉफिट तो आपका पैक हो गया। सो आई थिंक जो बेस्ट पीरियड आप रिलायंस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे मार्जिन के लिहाज से और प्रॉफिट के लिहाज से, और इसकी एक रीजन और भी है दीप जी, आज ऑलरेडी आप 115 डॉलर के आसपास, 110 डॉलर के आसपास, अगर ग्लोबल रिसेशन है तो कच्चा तेल और तेज क्यों होगा? करेक्ट, तेजी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ। तेजी नहीं होनी चाहिए। तेजी होने का एक ही कारण है कच्चे तेल में, वो है यूरोप की सर्दियां। एग्जैक्टली। यूरोप में सर्दियों के पहले कच्चे तेल की और जरूरत पड़ेगी, तो एक वो डिमांड है। अगर समझो कच्चे तेल की डिमांड, वो तो हर सर्दी में होती है। बिल्कुल, इस बार सप्लाई इश्यू है, लेकिन अगर आपकी डिमांड स्ट्रांग है सर्दियों की वजह हर साल की तरह, ऐसा नहीं कि इस बार सर्दी ज्यादा है, इस बार 20% एक्स्ट्रा कच्चा तेल चाहिए, वैसा नहीं। सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, इसलिए यूरोप की चिंता है। लेकिन सामने उस डिमांड के सामने अगर ग्लोबली रिसेशन का खतरा अमेरिका का या बाकी देशों का है और वहां पे कच्चे तेल की डिमांड कम हो जाती है, तो आपके लिए कच्चे तेल का भी 120-125 डॉलर पे टॉप हो गया। करेक्ट। सो 120-125 डॉलर के ऊपर कच्चे तेल जाना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसलिए मैं बार बार जब मैं सोचता हूं कि हमारे मार्केट की डाउनसाइड रिस्क अब कम है, वो इसी वजह से कि अगर कच्चा तेल और नहीं, इतना तो जो गिरा है वो तो हम मानकर इस पर काम ही कर रहे हैं, और रुपया भी हमारा 79 के आसपास आ गया, वो मानकर चल रहे हैं। तो अब मुझे फ्रेश कमजोरी हमारे बाजार के लिए कब चाहिए? जब 125-130 डॉलर को पार करे कच्चा तेल, या करेंसी हमारे 80 के पार निकल जाए, तो हम और ज्यादा कमजोर होंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर कच्चा तेल थोड़ा रिकवर हो जाए, थोड़ा गिर जाए, माफ कीजिएगा, और आपका करेंसी स्टेबल रहे, तो फिर हमारे लिए सिचुएशन बेहतर हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आप रिफाइनर्स के लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट टाइम था वो इनके लिए निकल चुका है, क्योंकि आपका कच्चा तेल अब इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, इसकी संभावना कम है। मना तो नहीं कर सकते, आजकल तो कुछ भी होता है ग्लोबली, हो सकता है, भगवान न करे चाइना कुछ ऐसा काम कर डाले, बिल्कुल ग्लोबली अचानक से टेंशन और बढ़ जाए। ताइवान पे नजर तो कब से ही है, बनी हुई है, राइट, बिल्कुल, या रशिया यूरोप में एक आध जगह और कहीं कुछ कर दे,
पोलैंड, फिनलैंड, पता नहीं क्या क्या, नॉर्वे कब चल रहा है इनके उनका नजर NATO में। के साथ, तो वो मुझे नहीं, वो $140 भी कर दे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो ग्लोबल टेंशन क्या हो सकता है वो हमें पता नहीं। जी। हमें जो पता है वो है रेसेशन अगर आना है तो डिमांड कम होनी है, तो यहाँ से कच्चा तेल ज्यादा बढ़ नहीं सकता। करेक्ट। ऐसी सिचुएशन में बैक टू इंडिया, हमारे जो रिफाइनर्स हैं, रिलायंस, ओएनजीसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, वेदांता जैसी कंपनियां, उनके लिए जो प्रॉफिट का पीक था वो निकल गया। सो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में अब रिलायंस के लिए आउट परफॉर्म करना मुश्किल होगा। और रिलायंस को लेकर जो लोगों को लग रहा था कि ये लीडरशिप ले रहा है, 27 रुपए में अच्छा भी लगता है, चार्ट पे भी बढ़िया है, हर तरीके से बढ़िया, लाइफ हाई के आसपास है और बढ़ सकता है, वो चीज अब खत्म हो रही है। अब इस एनालिसिस को एक चीज और गलत कर सकती है जी। एक तो ये कि कोई ग्लोबल टेंशन हो जाए और उससे कच्चा तेल भाग जाए, तब तो ये गलत। दूसरी चीज जो गलत कर सकती है वो रिलायंस के डीमर्जर, जो लंबे समय से बातें चल रही है कि भाई अल्टीमेटली डीमर्जर होंगे, अलग अलग बिजनेस, वो रिलायंस में जोश ला सकता है। जो दो चीजें हैं जो मुझे पता नहीं है कि होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, वो गलत हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ इस इवेंट का आप एनालिसिस करें जो हुआ है विंडफॉल टैक्स वाला, तो आपके लिए रिलायंस का टॉप हो गया एक बार के लिए। क्योंकि अब कोई अच्छी खबर आए तो ही इनको बहुत ऊपर ले जा सके, अदरवाइज मेरे ख्याल से नीचे ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा खराब है। आप 7% गिर चुके हैं, 5-7% और घट सकते हैं, 12-15% से ज्यादा की। मेरे ख्याल से 2200, 2250 के आसपास, इससे ज्यादा नीचे खराब नहीं होना चाहिए। और ऊपर में अब बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जगह आपके पास बची नहीं। तो हो सकता है थोड़ा आज और खराब हो। और अगर आज एसजीएक्स निफ्टी 40-50 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो नो डाउट एशिया का तो है ही है, साथ ही अगर आपके ओएनजीसी, रिलायंस जैसे स्टॉक थोड़े और नीचे खुलते हैं आज, जो कि खुल सकते हैं, तो नेचुरली आपके इंडेक्स पे वो प्रेशर आ तेजी में बैंक्स बचाएंगे नजर बैंक्स बचाएंगे, रिलायंस ओएनजीसी गिराएंगे, वही होने वाला है। वैसे इनके रिटेल कारोबार के लिए भी थोड़ी चिंता की खबर है, क्योंकि भारत में हमने देखा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स थोड़ी कम हुई हैं, और ग्लोबली भी एक कंपनी है माइक्रॉन चिप्स बनाती है, उसने डिमांड स्लो डाउन के इंडिकेशन दिए हैं। सोचो, तो फिर रिटेल कारोबार पर भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है, ये भी बातें चल रही हैं। तो चलिए, रिलायंस पर एक खास फोकस रखना पड़ेगा, और फ्राइडे की गिरावट के बाद थोड़ी और वीकनेस अभी भी आ सकती है, इसका इंपैक्ट अगर देखें